लो जी, स्वागत है आपका नए दिन में। मैं हूं अभी, नाम ही भूल गया इस शहर का, एक मिनट ज़रा देख के बताता हूँ। टेगुकिलापाकाला कुछ ऐसे करके। अरे यार एक मिनट ज़रा। तो भाई स्वागत है आपका टेगुकिलापा शहर में। जो ये शहर है कैपिटल हॉन्डुरस का है। इसमें लगभग रहते हैं 1.25 करोड़ लोग। हालांकि जो आसपास के कंट्री है ना, जैसे ग्वाटेमाला हो गया, एल सल्वाडोर, बेलीज, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इसका एरिया, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब। और इसकी कैपिटल यही है जहां मैं अभी खड़ा हूँ। कि यहाँ की जो करेंसी है ना वो है लेम्पिरा। एक लेम्पिरा में 3 रुपये 10, 15, 20 पैसे के आसपास होते हैं। कल जब मैं आया था तो मैंने हॉस्टल वालों को $1 दे दिए थे। हॉस्टल पड़ा $12 का, लेकिन मेरे पास आज देने के लिए उनको पैसे नहीं, मतलब डॉलर है, लेम्पिरा नहीं है। मैं लेम्पिरा निकलवाने जा रहा हूँ ATM से, क्योंकि हॉस्टल वाले बड़ा ख़राब रेट दे रहे हैं। मेरे को $1 में 24 लेम्पिरा दे रहे हैं, हालांकि $1 में 26 लेम्पिरा का रेट चल रहा है। मैंने सोचा इससे अच्छा मैं ATM से पैसे निकलवा लेता हूँ। और मेरा FI का कार्ड नंबर 1 है भाई, उसमें पता आजकल ऑफर चल रहा हुआ है। जो आपको ATM विड्रॉल फीस लगती है ना, 100 रुपये की जो लगती है ना फीस, ATM विड्रॉल फीस FI के कार्ड से, वो 100 रुपया रिफंड हो रहा है आजकल। जितने मर्जी ATM यूज़ करो। अब यार यकीन मानो कि जितने मेरे पैसे, जैसे अगर 10,000 रुपया भी निकलवाऊंगा ना, तो वो 10 का 10,000 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इस करेंसी में। मेरे को 1 रुपया कमीशन नहीं काटने को मिलेगी। मैंने अपने कार्ड को यूज़ करते हुए इसीलिए मैंने डॉलर भी निकलवा लिए थे यहाँ पीछे एल सल्वाडोर से। ये जो हॉन्डुरस कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिका का सबसे गरीब कंट्री है यार, सबसे गरीब कंट्री है। यहाँ की हालत, मतलब एक तो वैसे ही गरीबी छाई हुई है, ऊपर से क्राइम में भी नंबर 1 है। क्योंकि क्राइम में नंबर 1 क्यों हो गया? क्योंकि एल सल्वाडोर में, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उनका राष्ट्रपति बड़ा सख्त है। 75,000 गैंगस्टर उन्होंने अरेस्ट करके जेलों में डाल दिए पिछले 2 साल में, सिर्फ 2 साल में। हुआ गया, जो बचे बुचे गैंगस्टर थे वो भाग के हॉन्डुरस में आ गए, तो इसलिए हॉन्डुरस बन गया आज की डेट में खतरनाक। मैंने ना एक चीज़ देखी इन सेंट्रल अमेरिकन देशों में ना, एक सब में मैंने हर कंट्री में एक चीज़ देखी है भाई, कि पता क्या, शाम को ना जैसे 5-6 बजे अंधेरा होता है तो भाई इनकी सड़कें ना एकदम काली हो जाती हैं, कोई लाइट नहीं जगती भाई। स्ट्रीट लाइट के नाम पर कुछ भी नहीं है इनके देशों में भाई। मैं ये कहता हूँ कि चलो ठीक है, खतरनाक देश है, शहर है, वो सारे होते ही हैं, ठीक है, लेकिन यार कम से कम लाइटें तो जला दो। मैं क्योंकि पैदल आ रहा था रात को भाई बस स्टैंड से, वही जो मेरा बुरा हाल हुआ 6 बजे के करीब, गलियों में से आ रहा हूँ मैं, इतना अंधेरा छाया हुआ, इतना अंधेरा। मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ लाइट ही लगा देना तो मामला सही हो जाएगा यार। इसका जो एरिया है ना वो है 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जैसे कि हो गया हमारा शायद बंगाल। हाय यार लोग बड़े यहाँ ना बड़े छेड़ाखड़ी करते हैं। अभी सिटी मार के गया बंदा गाड़ी में। इस देश में भी, हॉन्डुरस में, कुल मिला के 15,000 अमरीकी इस देश में भी रहते हैं। मिनी मार्केट आ गई पलमेरा, इसके अंदर मुझे बताया गया था कि ATM मिलेगा। ATM के अंदर मैं गया था और मैंने कुछ 2200 लेम्पिरा निकालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया कि ये वाला जो बैंक का ATM था आपसे 175 लेम्पिरा चार्ज करेगा। यार मतलब 500-600 रुपये। मैंने डिक्लाइन कर दिया भाई, मुझे नहीं पैसे चाहिए, इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल से ले लूँगा, मेरे 100-200 रुपये कमीशन घटेगी और इतना बुरा रेट भी नहीं लगेगा वहाँ का। इस देश की जो एवरेज इनकम है, एवरेज आय है ना, वो है सिर्फ 4,000 लेम्पिरा। 4,000 लेम्पिरा का मतलब हो गया सिर्फ 15,000 रुपये प्रति महीना यहाँ बंदा कमाता है एवरेज। इसीलिए इसको सबसे गरीब देश कहा जाता है सेंट्रल अमेरिका का। लेकिन चलो खैर वो बड़ी बात नहीं है, उसमें तो ऊपर नीचे तो तनख्वाहें होती रहती हैं। लेकिन भाई दिक्कत वाली सबसे बड़ी बात ये है कि इतना महंगा कंट्री है ये, मतलब यहाँ खाना पीना रहना सहना सब कुछ ही महंगा है यार। मैं सोचता हूँ, जैसे कल मैं रात को रेस्टोरेंट में गया था, मेरा बिल आया था उसमें 600 रुपये 700 रुपये के आसपास, ठीक है। और वो भी जो मेरा रेस्टोरेंट था, बाद में पता लगा सबसे सस्ता रेस्टोरेंट है भाई वो। एक भाई ये भी सुपर मार्केट आ गई है, इसमें भी जाके देख लेते हैं। तो भाई सबसे सस्ता वो रेस्टोरेंट था, उसमें 700, 15,000 रुपये कमाने वाला बंदा एक रेस्टोरेंट में जाके विद फैमिली के साथ खाना कैसे खा सकता है? मेरे केले के 700-800 बिल आएगा, 2-3 बंदे आएंगे तो 2,000 रुपये बिल आ जाएगा भाई। कैसे खा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं भाई, ये मेरे को अभी तक पता नहीं लगा। तो ऐसे ही मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल का मेरा खर्चा है 1,000-1,500 का। सुपर मर्काडो भाई, ये सुपर मर्काडो। यहाँ सुपर मार्केट में गया था भाई, इतनी, मैं सबसे पहले तो पेप्सी खरीदता हूँ हर देश में जाके, कोक खरीदता हूँ भाई। इतनी महंगी कोक मिली है मेरे को, 1.5 लीटर की कोक पड़ी है
80 रुपए की। भाई 60 लेम्पीरा से भी ज़्यादा, मतलब 180 से भी ज़्यादा ही हो गया यार। यहाँ चीज़ें मिल रही हैं यूएसए के रेट पे, महंगाई है पूरी यूएसए के रेट पे, तनख्वाह है एक अफ्रीका के देश से भी कम है। तो चलो खैर अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इनकी ये सुपरमार्केट में क्या है। ये तो बड़ी लग रही है यार, इसमें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। मैं हालांकि पिछली सुपरमार्केट में कुछ वेजिटेरियन ढूंढा लेकिन मिला नहीं। भाई एक छोटा सा एग्जांपल लेना, 600 रुपये का जूस का डिब्बा 2 लीटर का यार अनबिलीवेबल नहीं है कि ये पूरे प्राइसेस ये क्या जो भी है। चलो खास तरह का जूस होगा 600 रुपये का। लेकिन सुपर मार्केट में था मैं, मेरा इतना मूड ऑफ हुआ यार कि मतलब वहाँ एक भी चीज़ वेजिटेरियन नहीं है यार, एक भी। मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई नूडल्स ढूंढ रहा था, एक मुझे नूडल्स दिखे भी उसके ऊपर वेजिटेबल लिखा था। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ये ले जाऊँगा। उसको ट्रांसलेट करके देखा, श्रिम्प फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स। यार वेजिटेबल्स को भी श्रिम्प फ्लेवर्ड बना दिया यार। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो वेजिटेरियन छोड़ दो। मुझे इतना गुस्सा है, पूरे मॉल में एक भी चीज़ वेजिटेरियन नहीं थी। आखिर मैं घूम घुमा के यहाँ दोबारा इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ। ये रेस्टोरेंट वाले भैया ने काफ़ी यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर बना रखे हैं। इनको मैंने ये समझाया कि भाई एक सूखा बर्गर, उसके बीच में टमाटर, प्याज और हरा पत्ता लेट्यूस डाल के दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कोई उसको गर्म नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। बर्गर दे दो उसके बीच में, और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाई है मैंने। बस पेप्सी मेरे पास है, तो इतने में काम चल जाएगा। अब देखते हैं इनको क्या समझ आता है भाई। ये तो ये आइटमें हैं सारी यार, चिकन विकन, बीफ, पोर्क, श्रिम्प्स, विंग्स, क्या क्या लिखा हुआ है भाई। मतलब मैं सोचता हूँ यार कि प्लेन एक वेजिटेरियन कोई चीज़ खानी हो ना, पूरी दुनिया में वो मुश्किल हुई पड़ी है भाई। अगर पेप्सी ना हो ना बाहर के देशों में, मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ पे सर्वाइव करूँ। तो भाई खाना लेके अपने हॉस्टल आ चुका हूँ, और ये कुल मिला के मेरे को पड़ा था 75 लेम्पीरा का। 75 लेम्पीरा में फ्राइज़ आ गए और बर्गर आ गया। कल रात से तो बेहतर है ना, 1000 गुना बेहतर है भाई। 200 लेम्पीरा का खाना था।